हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है आपसे और इम्पॉर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल पर आपका इम्प्रूव होगा। तो ये पार्ट बी में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लेंगे हम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पुराने उसमें पूछा भी गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है हमारा वो है कंसीडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस x। जो है आपके एक सेट दिया हुआ है जो कि xn है और xn हमारे किस में से आ रहा है, 0,1 में से आ रहा है। एंड जो स्मॉल n है वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एक y दूसरा सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ सीक्वेंसेस जो कि xn x में से आ रहा है, मतलब ये जो x है इस x में से आ रहा है। तो जो xn है वो हमारा 1 है फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए यहाँ पर जो है आपके y जनरेट हो रहा है। जो सेट ऑफ सीक्वेंस है y वो ये कह रहा है स्टेटमेंट। देन हमें ये बताना है कि x काउंटेबल है, y फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर हमें बेसिकली क्या करना है, बात करनी है। तो जो है यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें हमारे पास जो है सीक्वेंसेस दी हुई है, सीक्वेंस x हमारे पास एक दिया हुआ है और इसमें ना ये बता रखा है कि जो xn है सच दैट जो xn है वो हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस 0,1 वाले सेट में से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। और जो n है ना उसके लिए बता रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आ रहा है निकल के। तो जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो यहाँ से देखो एक चीज हम कर सकते हैं और वो क्या है, दूसरा यहाँ पर y एक सेट दिया हुआ है जिसके लिए इन्होंने ये बता रखा है कि इसके अंदर जो हमारे xn है, xn के लिए इन्होंने ये बता रहा है कि xn इस x में से आ रहा है, मतलब y के जो सेट ऑफ सीक्वेंस है वो हमारे उसके अंदर के सीक्वेंसेस आ रहे हैं वो x में से आ रहा है, x वाले सेट के अंदर से आ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लग रहा है कि हमें कार्डिनलिटी निकालनी है और कार्डिनलिटी हम निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। तो देखो सबसे पहले x की अगर मैं कार्डिनलिटी निकालूं, सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो सीक्वेंस होता है वो इन जनरली क्या होता है कि अगर एक सीक्वेंस है, मान के चलिए xn है, वो जो है नेचुरल नंबर से सबसेट ऑफ रियल नंबर पर जो है मैपिंग होता है। इस बात का आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। तो जो सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस देखो कहाँ पर, सारे के सारे सीक्वेंस के जितने भी पॉइंट्स है, मान के चलो मैं x1 ले रहा हूँ, तो x1 जो है मैप कहाँ पर हो रहा है, 0,1 पर ही मैप हो रहा है। अगर मैं इस x का डेफिनेशन को देखूं तो ऐसे में x2 की बात करूं तो ये भी 0 और 1 पर ही मैप हो रहा है। इट मीन कि जितने भी हमारे पास ये x आ रहा है इसके लिए जो हमारे पास रेंज सेट हो रहा है वो हमारा 0,1 हो रहा है। इट मीन कि जो हमारे पास सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर से कहाँ पर मैप हो रहा है, 0,1 पर मैप हो रहा है। ये सीधा सीधा पता लग रहा है। और अगर ये चीज़ आ रहा है तो आपको पता है ना कि हमें यहाँ पर जो है इसकी अगर कार्डिनलिटी निकालनी है तो कार्डिनलिटी ऑफ x की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर दो एलिमेंट है 2 और n का आपको पता ही है कि इसका अलिफ नॉट होता है, तो टू दी पावर अलिफ नॉट दैट इज इक्वल टू c, और c जो है इस अलिफ नॉट से ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल हो गया है सीधा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया है। तो अब देखो ऑप्शन पर चलते हैं। x हमारा काउंटेबल बता रखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। x जो है अनकाउंटेबल है लेकिन y काउंटेबल है। y अभी हमने निकाला नहीं है, y के बारे में भी बात करेंगे। x काउंटेबल है मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। x अनकाउंटेबल और y अनकाउंटेबल है। अभी हम y पर बात करेंगे तो b और d ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा सामने, ठीक है। y की जो है पर बात करते हैं तो y के लिए इन्होंने बता रखा है कि जो xn है ना, सारे के सारे जो xn है फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मेनी n के लिए तो हमारे पास 1 पर ही जा रहा है। तो जो xn है वो हमारे पास देखो यहाँ से जो ये जो xn आ रहा है वो यहाँ पर xn आ रहा है वो हमारे नेचुरल नंबर से किस पर जा रहा है, 1 जा रहा है। एक एलिमेंट ऐसा है जो 1 पर ही जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो 1 रेज़ टू द पावर जो है, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, जो 1 है कार्डिनलिटी ऑफ 1 y, तो हम पता लग जाएगा। तो y की जो कार्डिनलिटी है वो y टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n है, अलिफ नॉट हो जाएगा। तो 1 की पावर कितना भी हम कर ले वो 1 ही रहेगा। और जो कि हमारे पास आ गया है कि
काउंटेबल है, ठीक है, जो क्या है, काउंटेबल है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन हमारे पास, देखो अगर काउंटेबल है वही यहाँ पर अनकाउंटेबल, इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है मैच कर रहा है, वाई एक्स अनकाउंटेबल हो गया है और वाई जो है हमारा क्या हो गया है, काउंटेबल हो गया है। वाई वन हमारा क्या है, सिंपली काउंटेबल ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको जो है हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि लेट f जो है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक मैपिंग हो रहा है और जो फंक्शन है वो हमारा दिया हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट x कॉमा वाई इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कोई फंक्शन दिया है, लाइक हमारे पास एक फंक्शन दिया है x कॉमा वाई, इस फंक्शन का हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ f एट x कॉमा वाई इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे होता है, हमारे पास फॉर्मूला जो है करली f1 ओवर करली x, फिर करली f1 ओवर करली y, फिर करली f2 ओवर करली x, और यहाँ पर आ जाएगा करली f2 ओवर करली y। ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट बनता है वो हमारा ये आता है। यहाँ से देखो इसके लिए, सॉरी ये जो मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेंगे, तो इस मैट्रिक्स का यहाँ पर देखो आप निकालोगे f1x निकालोगे तो ये पहला वाला ये f1 हो गया, ये दूसरा हमारा f2 हो गया। तो f1x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा, f1y करेंगे तो 0 आ रहा है। ऐसे ही मैं f2x करूंगा तो यहाँ पर cos ऑफ x आएगा। ऐसे ही मैं f2y करूंगा, f2y मतलब ये 2 है और y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2 ऑफ y आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकल के आ रहा है वो है 2x 0 cos x 2y। तो यहाँ पर 2x 0 cos x और 2y, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करेंगे तो हम इस प्रकार से जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फंक्शन है जो कि आर स्क्वायर से आर में मैपिंग हो रहा है, इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो है x इंटू वाई दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है x y के फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखो लेट v जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपके 1,2 दिया हुआ है, एंड a आपका दिया हुआ है पॉइंट है जो कि a1, a2 के फॉर्म में दिया हुआ है। बी 2 एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ v एट a इज। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस जो f है, इस f का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास वेक्टर जो है वो v दिया हुआ है ना। सिंस गिवन v इज नॉट इन यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर v वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, लाइक v वेक्टर अगर हमारे पास दिया हुआ है जैसे 1,2 है ना यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो v हमारे पास दिया हुआ है, चलो इसको भी मैं एक बार सही से लिख लेता हूँ, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे जो v है वो 1,2 दिया है, इट मीन कि जो v वेक्टर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, v कैप जो है वो v वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ v वेक्टर हो जाएगा। तो v वेक्टर i कैप प्लस 2 j कैप हम यहाँ से करेंगे, और v वेक्टर करेंगे तो ये √5 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू 5 √5 हो जाएगा। तो 1/√5 और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√5, और यहाँ पर j हो जाएगा, ये i हो जाएगा, ठीक है, कैप। अब देखो यहाँ से क्या है कि जब हमें यूनिट वेक्टर मिल गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, ये v1 हो जाएगा और ये v2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो v1 है,
जो V1 हमारे पास आया है वो 1/√5 आ गया है, और जो V2 हमारे पास आ रखा है वो क्या रखा है, 2/√5 है, ठीक है, 2/√5 है। अब यहाँ से ना एक चीज़ आ रहा है कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके, एक सिंपल फार्मूला होता है जब भी इस टाइप के हमारे पास फंक्शन दिए हुए रहते हैं, या इसमें आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिक फार्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v एट f a1, a2 की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पर h आ जाएगा, ठीक है, h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर होता है f ऑफ a प्लस, मतलब a1 हो जाएगा प्लस h v1 कॉमा a2 मतलब b है, यहाँ पर आ जाएगा h v2 माइनस f ऑफ a1 a2, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में h हो जाएगा। अब इसको सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से देखो, इस चीज़ के लिए मैं अगर निकालूंगा तो यहाँ पर a1 a2 है, h का वैल्यू जो है हमारे पास ये जाएगा, कैलकुलेट हम करेंगे। देखो, ये जो फॉर्मूला वाला मेथड है, इन जनरली मैंने प्रीवियस में भी और भी क्वेश्चन करवा रखा है, जिसमें आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन ज़रूर था, तो वहाँ से आप लोग फार्मूला वाले मेथड से देख लीजिएगा। अगर रियल एनालिसिस के जो लेक्चर्स है वो आप कवर कर रहे हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरली मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और उस शॉर्ट ट्रिक से अगर मैं क्वेश्चन को करूँगा तो ज़्यादा जल्दी से हम जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ v a, v, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास a, v, वो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, रिवर्स डेल्टा, और यहाँ पर v जो है कैप हमारे पास आ जाता है, मतलब यूनिट वेक्टर आ जाता है v का। अब ये जो डेल्टा होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, करली f ओवर करली x i प्लस करली f ओवर करली y j, और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको पता ही है, ये आ रखा है हमारे पास √5 i प्लस 2/√5 ऑफ j। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, इससे आप कई सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्या है, अब करली f ओवर करली x मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, करली f ओवर करली x में यहाँ से अगर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो y आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा, और y i प्लस करली f ओवर करली y में अगर काउंट करूंगा तो y का करूंगा तो x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा j, ठीक, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/√5 ऑफ i प्लस 2/√5 ऑफ j। यहाँ से देखो, अगर मैं एट a1 a2 पर निकालता हूँ, a1 a2 पर निकालूँ तो y की वैल्यू हमारे पास a2 आ रहा है, तो a2i प्लस a1j, ठीक है, एक तो ये आ गया, एंड दूसरा हमारे पास आ जाएगा 1/√5 i प्लस 2/√5, यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√5 ऑफ j। क्लियर है? तो ओके, अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर i और j के डायरेक्शन में हमारा डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1 है ना, a2/√5 और प्लस 2a1/√5। तो आप अगर देखेंगे यहाँ से, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो 1/√5 में अगर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर हमारा बचेगा a2 प्लस 2 ऑफ a1 बच रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि ये कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, a2 प्लस 2a1, a2 प्लस 2a1 कुछ इस बी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। 1/√5 कांस्टेंट है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन में दिया होता तो, ऑप्शन में दिया नहीं है तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन, अब जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और देखो, बी पार्ट का जो है सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंड्स टू जो है ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n⁴ समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 से 2n-1 है और j की पावर 3 है, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और 1/n⁴ है,
और समेशन है जे के लिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जे की पावर 0 में अगर करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा अप टू सो ऑन, प्लस देखो कहाँ तक जा रहा है 2n-1 तक जा रहा है, तो 2n-1 तक अगर मैं लेके जाऊँगा तो इसके पावर में 3 हो जाएगा। अब आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, सिंस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस n का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो इसके समेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को अगर मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ से इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर 1/n⁴। इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो n के जगह पर हमारा 2n-1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n के जगह पर 2n-1 रखूंगा एंड ब्रैकेट में 2n-1 करूंगा तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 2n हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2 और इस पूरे का पावर में 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n⁴। अब देखो यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा, मैं इसको स्क्वायर को खोल देता हूँ, ठीक है, 2n-1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 × 4 n² और डिवाइड में भी 4 आ रहा है। अब यहाँ से मैं n² कॉमन ले लेता हूँ, देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 1/n⁴ इंटू, देखो यहाँ से n मैं कॉमन लूँगा तो स्क्वायर है तो यहाँ पर n² हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 - 1/n⁴ और यहाँ पर n² है, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है देखो इससे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो है 2 - 1/n², दैट इज़ यहाँ पर हम इनफाइनाइट रखेंगे, ये 0 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहे हैं कि f हमारे पास जो है एक मैपिंग है और ये जो मैपिंग है वो है हमारा फंक्शन जो है r से r में है, इज सच दैट f(0) जो है वो 0 के इक्वल है एंड जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x वो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। फॉर ऑल x वी कैन कंक्लूड दैट f1 क्या होगा, हमारा f1 किस में होगा इस इंटरवल में से, ठीक है। तो चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर एक फंक्शन को हमें माननी पड़ेगी, मानते हैं कि f(x) जो है 5(x) के इक्वल है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा जो है कंक्लूजन निकल जाएगा और थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ f(x) की तो ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। हेयर आप देखोगे तो यहाँ से ये सारे के सारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रहा है। चलो कैसे फुलफिल हो रहा है, हेयर मैं आपको दिखा देता हूँ। हेयर जो f(0) की अगर मैं बात करूँ तो 0 हो रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूँ df/dx की तो देखो ये क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ dx की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हो रहा है ना, ये हमारे पास 5 हो रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 5 हो रहा है। एंड इम्प्लाई क्या करेगा ये कि जो मैं d(f) है ओवर dx है ना, इस चीज़ को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब फॉर ऑल x देन f(1), जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये क्वेश्चन, तो f(1) हमारे लिए क्या हो जाएगा, f(1) जो है 5 × 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है। अब ये 5 जो है किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, देखो देख के सीधा ये पता लग रहा है हमें कि जो है ऑप्शन ए पर बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 5,6 है। देखो इसके अंदर 5 हमारा नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इस पर बात करते हैं बी ऑप्शन पे, तो 5 देखो ये हमारा क्लोज इंटरवल है तो 5 तो इसमें है। इस पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, -∞ से -5 और यूनियन है 5 से +∞। देखो ये 5 और -5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, मतलब -∞ और +∞ तो है, माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये दोनों तो हमारे है ही नहीं ना, ये दोनों हमारा आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जो है
ये वाले -5 और +5 वाला जो एलिमेंट, सॉरी इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, ये दो एलिमेंट ही तो नहीं आ रहे हैं, तो -5 और प्लस, तो इसमें भी 5 हमारा नहीं आएगा, और ये 4 है तो इसमें तो आ ही नहीं सकता है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ईजिली समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला रहता है, आप लोग कमेंट को जो है वहाँ पर अपना कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं क्लियरली। कोशिश करूँगा आपको कि कमेंट में आपका सॉल्यूशन मिल जाए, और नहीं मिलता है देन कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो उस डाउट के लिए अलग से एक डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों के लिए रखा जाए और उस पर जो है हम चर्चा करें, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/n है। देन हमें बताना है कि जो l है वो हमारा क्या है, हमें सिंपल लिमिट निकालना है। तो देखो लिमिट निकालने के लिए हमने कई सारे मेथड्स पढ़ रखा है, तो यहाँ पर बात करते हैं। देखो l की पहले तो l यहाँ पर दिया हुआ है, l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर 1/nth अंडर रूट n ऑफ फैक्टोरियल दिया है। मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n, क्योंकि अंडर रूट है, nth अंडर रूट है, तो हम इसको 1/n के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस पूरे को मैं ऐसे भी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/n और पूरे के पावर में 1/n लिख सकता हूँ। और देखो ये an का काम करेगा, सिंस हम जानते हैं बाय कॉचेस सेकेंड थ्योरम, बाय कॉचे सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, तो इससे हमें एक चीज़ पता है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और an की जो पावर है वो 1/n के फॉर्म में है, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है देखो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 डिवाइड बाय an, ठीक है। इस चीज़ को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। और इस प्रकार से जब हम लिख देंगे तो हमारे पास लिमिट काउंट हो जाएगा। सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट हम अप्लाई करें, आप फर्स्ट थ्योरम में अप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो यहाँ पर आप सेकंड थ्योरम में अप्लाई करिए, ठीक है, मैं यही बताऊंगा आपको। चलो सेकंड थ्योरम अप्लाई करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं। अब देखो ये चीज़ हमारे पास an क्या है, हेयर an, जो an हमारे पास आ रखा है वो है 1/n फैक्टोरियल है। तो an+1 की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा, 1/n+1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस पर ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो हमारा ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ से क्या आ जाएगा, an की जगह पर मैं लिखूँगा 1/n फैक्टोरियल और पावर में 1/n। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा, लिमिट ये वाला फॉर्मेट लगाऊंगा अब मैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ से आ जाएगा an+1 दैट इज n+1 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/n ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास, ये आप कर सकते हो। इसका मल्टीप्लाई दिया हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, यहाँ से अगर मैं खोलता यहीं पे कर देता हूँ मैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और देखो n फैक्टोरियल है ऊपर और नीचे में, अगर इसको खोल दूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को खोल रहा हूँ मैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू
इनफाइनाइट, और ये हमारे पास 1/n+1 आ जाएगा। लिमिट रखूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 की ओर टेंड्स कर जाएगा। तो l की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आप लोग सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कंसीडर द सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है और इस सीक्वेंस के लिए हमें बताना है कि जो लिमिट सुप्रीमम है ऑफ an और लिमिट इन्फीमम है इसका, ये हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे या फिर क्या होंगे। ठीक है, देखो हमारे पास an दिया हुआ है, an हमारे पास जो है एक अल्टरनेट सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है, अल्टरनेट सीक्वेंस है ना ये है, तो वैल्यू अल्टरनेटली चलता रहेगा। जो an है मुझे कैसे पता लगा, यहाँ से पता लगा। मैं n का वैल्यू ऑड और इवन के केस में अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पर 1, और मैं अगर इवन लेता हूँ, मान के चलिए n इवन है, इवन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, n को मैं इवन ले रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 + 1/n⁻⁴ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, और देखो मैं अगर ऑड ले रहा हूँ, मतलब 1, 3 इस प्रकार का नंबर ले रहा हूँ तो ये माइनस का ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1/n⁻⁴ कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। और ये कब हो रहा है, जब n ऑड है हमारा। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट, ये देखो सुप्रीमम वैल्यू देगा, प्लस का है, माइनस का, इन्फीमम वैल्यू दे देगा। 1 से ऐड हो रहा है सुप्रीमम देगा, 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ तो इन्फीमम वैल्यू दे देगा। तो हम यहाँ पर अब इजीली निकाल सकते हैं लिमिट सुप्रीमा, लिमिट इन्फीमा। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an मुझे काउंट करना है, तो ये हमारा सुप्रीमम वैल्यू देगा। तो 1 + 1/n और पूरे का पावर n है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इन जनरल आपको पता है कि कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो e के बराबर आता है। ऐसे में अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं यहाँ पर बात करूँगा इन्फीमम की, इन्फीमम ऑफ an, तो देखो ये वाला वैल्यू जो है हमारा इन्फीमम देगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से 1 - 1/n⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा e⁻⁻1 के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है, और ये हमारा 1/e हो जाएगा। तो इन्फीमम हमारा 1/e आया है, और सुप्रीमम जो हमारे पास आ रखा है वो e आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम, ऑप्शन डी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, e आ रहा है, 1/e आ रहा है। ठीक है, ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, सुप्रीमम इन्फीमम बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, और इनको आप अगर समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है फॉर a इज ग्रेटर देन 0 द सीरीज हमारे पास दिया हुआ है समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a⁻⁴ log of n है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। किसके लिए कन्वर्जेंट होगा, देखो इस पर अगर बात करें तो इस पर कन्वर्जेंट होगा, इस पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगा, इस पर कन्वर्जेंट होगा, इस पर कन्वर्जेंट होगा। किस पर कन्वर्जेंट होगा वो हमको बात करना है उस पर। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो ई के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन पर बात करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन पर बात करता हूँ मैं। इस ऑप्शन में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इज लेस, यहाँ पे सॉरी इसको देखो 0 है, a की जो वैल्यू है वो इससे लेस है, और e जो है ये हमारा e है। और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पता है क्या होता है, देखो इसके बीच में लाई करता है, हम ये मान के चलते हैं कुछ इसका वैल्यू होता है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मैं इस e को डिफाइन करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0, और यहाँ पर a की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, 2 फिक्स कर देता हूँ। समझ में आ गया, 2 फिक्स कर देता हूँ, और मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले वाला ऑप्शन को मैं इस अकॉर्डिंग बना के लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हेयर अगर मैं a को 2 मान के चल रहा हूँ, लेट a जो है हमारा 2 है, नहीं सपोज किया है मैंने, क्योंकि e के वैल्यू को जिस हिसाब से हम लेते हैं उस अकॉर्डिंग मैंने सपोज किया। अगर a की वैल्यू 2 है तो जो सीरीज हमारा बन जाएगा, सीरीज जो बन रहा है वो हमारा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 2⁻⁴ log n हमारा बन रहा है। अच्छा, एक आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ा होगा कि कोई भी सीरीज है, ठीक है, देखो सीरीज an जो है ये हमारा कन्वर्जेंट होता है, तब कन्वर्जेंट होता है जब
जो an है वो 0 की ओर जाता है, ठीक है, जब 0 की ओर जाता है। अच्छा, यही थ्योरी अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ ये वाला, तो देखो समेशन, ये सीरीज हमारे पास है, तो अब an की बात मैं करूँ तो ये हमारा an बन रहा है, यहाँ से an हमारे पास ये बन रहा है। तो मैं an की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 2 log of n बन रहा है, ठीक है ना, 2 log of n बन रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट टू द पावर log of n है, तो टू द पावर log of इनफाइनाइट हो जाएगा, टू द पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। ये तो हमारा क्या हो गया भैया, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। तो देखो अगर ये वैल्यू को अगर मैं 2 रख करके सॉल्व करूं तो हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ये तो हमसे पूछा है कि कन्वर्जेंट होगा कब, जब, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया इसका मतलब, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पर बात करते हैं। अगर देखो हम a की वैल्यू को 1/e ले तो a की वैल्यू को अगर मैं 1/e ले लूँ तो उस अकॉर्डिंग जो है मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से लेट a इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 1/e लेता हूँ। मैंने क्या किया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया है, मैं इसके लिए कर लेता हूँ तो इसके लिए ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा हमें कि ये ट्रू है या नहीं है। देखो ये अगर आ रहा है तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर a की वैल्यू मैंने क्या लिया है 1/e लिया है, और उस पूरे की जो पावर है वो log of n आ रहा है। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1/e रेज टू द पावर log of n हो रहा है। e से ये कैंसिल आउट हो जाता है और समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। आपको पता है ना कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर मैं 1/n करता हूँ विच इज गोज टू 0, कन्वर्ज कर रहा है ना, 0 पर जा रहा है, इट मीन कन्वर्ज कर रहा है। दिस इम्प्लाई हम ये कह सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, जो हमारे पास 1/n आ रहा है विच इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, विच इज कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो है a की वैल्यू ग्रेटर हो और 1/e से लेस हो। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है यहाँ से क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, और डी ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहा है तो आपको पता है पार्ट बी का हमारे पास है, तो ऑब्वियसली बात है ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस पर अगर आपने पकड़ बना लिया और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की जो स्किल है वो आपके इम्प्रूव होगा। और ये इम्प्रूव हुआ तो इट मीन आपको पता ही है कि जो रियल एनालिसिस है उसका वेटेज कितना ज़्यादा होता है, हर बार जो है 10-15 क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये तो बदलने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ही चेंज करनी पड़ेगी विद प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एफ आर से आर में है, एक मैपिंग है और ये एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है जो कि sin x बाई एक्स है। इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 कब है, जब x हमारा 0 के बराबर है। देन बताना है कि f जो है कंटिन्यूस है, f कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, f डिफरेंशिएबल है, f इज नॉट बाउंडेड है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन से आपको पता लगाना है कि हमें निकालने क्या है। सीधा पता लग रहा है कि हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हम सीधा सीधा चलते हैं अब कंटिन्यूटी पर सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट x इज इक्वल टू 0 पर हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो देखो कंटिन्यूटी पे अगर हम बात करूँ तो LHL लिमिट निकालते हैं हम, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ से f ऑफ x की मैं अगर बात करूँ तो इसको मैं ना लिख करके मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे समझा भी रखा है। तो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से sin x बाई एक्स आ रहा है और आपको पता है ना कि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसी मैं बात करूँ RHL लिमिट की
तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर भी देखो साइन x बाई एक्स आ जाएगा फंक्शन हमारा, और ये भी हमारा जो है 1 आ जाएगा। और मैं बात करूँ f ऑफ 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1। तो देखो LHL लिमिट ये हमारा बराबर आ गया है RHL लिमिट के, और फंक्शन के वैल्यू इस पॉइंट पर अगर हमारा बराबर आया है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं इस कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। नॉट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, गलत हो गया। ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हम B और C पर तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, B और C पर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो बाउंडेड, नॉट बाउंडेड, बाउंडेड है लेकिन इसमें हम बता नॉट बाउंडेड है, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ से कट हो गया। B और C है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंशिएबिलिटी को करने के लिए मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट हो गया। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 हम लगाएंगे, f ऑफ a प्लस एच किस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं 0, 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा h आ जाएगा, माइनस f ऑफ किस पर निकाल रहे हैं 0 पर निकाल रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h मतलब f ऑफ h आ गया है, तो साइन ऑफ h डिवाइड बाय h आ जाएगा, माइनस f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है और डिवाइड बाय h है। समझ आ गए। ये हमने क्या किया है, यहाँ से हम करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h, इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, आप कुछ नहीं करना है, साइन सॉल्व करना है। देखो साइन h माइनस, इसको मिटा लेते हैं, साइन h माइनस यहाँ पर h आ जाएगा और पूरे के अपॉन में h स्क्वायर आ रहा है ना। अब लिमिट रख देंगे, देखो ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म बन गया। जब 0/0 फॉर्म बन गया तो हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव करेंगे तो देखो साइन का हो जाएगा हमारा cos h माइनस इसका हम करेंगे तो 1 डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2h। अब फिर से हम अगर रखेंगे तो 1 माइनस 1 0/0, फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो अगर फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर हमारे पास फंक्शन जो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉस का हमारा हो जाएगा माइनस का साइन h और डिवाइड में आ जाएगा 2। लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, विच इज फाइनाइट वैल्यू है, 0 हमारा एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर गया, तो f हमारा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो देखो f इज कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूँगा और इस पर हम जो है बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो इसमें क्या बोला गया है, एक सेट हमारे पास A है, लेट A इज अ सेट, A n जो है स्मॉल n नेचुरल नंबर से आ रहा है और n का वैल्यू 1 है, और द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ n आर 2 and 3। फॉर एग्जांपल 6 बिलोंग करेगा A में और 10 बिलोंग नहीं करेगा A में। तो S के लिए उन्होंने बता रखा है कि समेशन ऑफ 1/n है, देन हमारे पास A जो है क्या होगा, फाइनाइट होगा, डाइवर्जेंट होगा, S 3 होगा, H हमारा 6 होगा। ठीक है, तो इस पर हमें एक एक करके बात करनी है। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 ए के लिए बोल रखा है। अब ए के अंदर ना देखो इस टाइप के हमारे पास नंबर्स आएंगे। ए के अंदर देखो 1 और ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ n आर 2 and 3। देखो 2 द पावर m इंटू 3 द पावर n टाइप के ही हमारे पास जो है ये आएंगे, और जितने भी m और n होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर में से आएंगे। मतलब ये बन गया हमारा। ठीक है, फाइनाइट तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया ना, ए हमारा फाइनाइट नहीं हो सकता है ना मेरे भाई, ए हमारा फाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा m और n तो देखो ये हमारे पास बहुत सारा है ना, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जब ये हमारे पास मिल गया तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, s पर बात करनी है। समेशन ऑफ n बिलोंग्स टू a है, तो n देखो हमारे पास क्या है, 2 द पावर m इंटू 3 द पावर n हो जाएगा और 1/n हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से m पर लेता हूँ मैं, सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक लेता हूँ मैं, और यहाँ पर 1/n की वैल्यू, अरे यार इसको चलो ऐसा कर लेते हैं ना, देखो यहाँ से एक बार सही से लिख लेते हैं ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। इसको भी ठीक से लिखते हैं। हाँ चलो
देखो समेशन ऑफ m और n जो है 1 से लेके n तक मैं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो एक काम करते हैं, इसको ना n लेंगे तो फिर वही चीज़ आ गई ना, यहाँ से हमारा थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी n लिखना होगा ना, तो हम इसको ना ऐसा कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। मैं इसको s और t के फॉर्मेट में मान लेता हूँ, ये आ जाएगा। तो मैं टू दी पावर s और यहाँ पर t मान लेता हूँ, और यहाँ से जो s और t है वो हमारा नेचुरल नंबर में से आ जाएगा। अब सही हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, बस वही मैं चाह रहा था। s और t जो है वो हमारा 1 से लेकर के n तक आ रहा है, और यहाँ पर 1/n आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ s कॉमा t जो है 1 से लेकर n तक आ रहा है। और n की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो n है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो a इज इक्वल टू n हमारे पास क्या है, जो है टू दी पावर s और 3 दी पावर, क्योंकि प्राइम फैक्टर के रूप में यही बता रखा है। और एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है कि 6 जो है ये में आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3 टू दी पावर 1 3 दी पावर 1, तो ये हमारा a के अंदर आएगा, मतलब 2 और 3 के प्राइम फैक्टर में ही होना चाहिए। लेकिन 10 नहीं है, क्यों नहीं है, 2 और 5 प्राइम तो है, लेकिन 5 हमारा जो है 3 नहीं है ना, इस प्रकार से लेना ये बता रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दी पावर s इंटू 3 दी पावर t आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो अलग कर लेता हूँ मैं। समेशन ऑफ s का पहले कर लेता हूँ 1 से n में, और 1/2 दी पावर यहाँ से हो जाएगा s इंटू समेशन ऑफ t इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर 1/3 टू दी पावर t हो जाएगा। अब आपको पता है ना कि ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएगा, और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2 हो जाएगा एक तो, और यहाँ से 1/1 माइनस 1/3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 2, तो 1/2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 3/2 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो रहा है, हमारे पास h कितना आ रहा है, 3 आ गया। तो ये हमारे पास h आ गया है। तो h इज डाइवर्जेंट नहीं भैया, डाइवर्जेंट कहाँ कर रहा है, 3 है, कन्वर्ज कर रहा है, तो ये वो ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन 6 नहीं, ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।